सबसे पहले हेडिंग बना दिएगा, एक है रेडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा, नाम में रेड और ऑक्स मतलब क्या होगा? दीज आर दोज रिएक्शंस, दीज आर दोज रिएक्शंस in which both reduction and oxidation, नाम है ना redox दिख रहा है तो reduction and oxidation और takes place simultaneously, मतलब जिन रिएक्शंस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होता है उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शंस करके बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशंस। ठीक है, पुराने डेफिनेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, अब नीचे लिख रहा हूं मैं इन ऑक्सीडेशन मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, है ना। जिस रिएक्शंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, ऑक्सीडेशन करके बोलते हैं। या नहीं है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या नहीं है तो एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, या नहीं तो रिमूवल ऑफ यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इन चारों में से कोई भी एक प्रोसेस भी हो गया तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन करके बोलते हैं। तो मतलब ऑक्सीडेशन में क्या क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या नहीं तो रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इन चारों में से कोई भी प्रोसेस हो गया, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन हो गया करके बोलते हैं। सेम ऐसी है इन रिडक्शन। ठीक है, ये भी आपका ओल्ड डेफिनेशन है और उसमें क्या होगा? जहां जहां पे एडिशन होगा वहां वहां क्या होगा? आपका रिमूवल होगा। तो जहां जहां एडिशन होगा वहां रिमूवल होगा और जहां जहां रिमूवल होगा वहां पे क्या होगा? एडिशन रहेगा। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा था अपन ने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और यहां पे लिख रहे हैं अपन लोग, ठीक है, रिमूवल ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन होगा। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां पे क्या होगा? एडिशन ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन होगा। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखा था अपन ने? एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है तो यहां पे क्या होगा आपका? रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। और फिर यहां पे लिखा रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है तो यहां पे हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। देखो यहां पे क्या क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या नहीं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या नहीं है तो एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, या नहीं है तो क्या होगा आपका? रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है। अच्छा, सेम यहाँ रिडक्शन में क्या होगा? एकदम ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हो रहा है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और इसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और इसके बाद रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो रहा है और यहाँ पे एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है। तो ये ओल्ड डेफिनेशन है। ठीक है, अब न्यू डेफिनेशन चाहिए हमको, है ना। अच्छा, अब देख लीजिएगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशंस, ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ठीक है, लिख रहा हूं मैं पहले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, या नहीं है तो फिर क्या होगा आपका? ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। फिर इसी को पढ़ने जा रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ना, फिलहाल समझ लीजिएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, या नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है। ऐसी रिडक्शन में क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे क्या होगा आपका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। ठीक है, अब कुल मिला के आपको पता चल गया
ठीक है, और ये पता नहीं कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है। आपको ये तो समझ में आ गया, किसी प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और किसी प्रोसेस में क्या होगा आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। मान लो कोई भी अचानक आपसे पूछेगा बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, आपको पता है अच्छा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और कंफ्यूजन में कुछ भी बोल सकते हो। और जहां कंफ्यूजन आएगा ठीक है वहां पे मतलब क्या होगा, शॉर्टकट मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं RKT करके बोलते हैं। मतलब RKT मतलब क्या होता है, राव का ठीक है तोप। ये बहुत सारे आते हैं, तो मतलब ये उसके लिए होता है जहां पे आपको कंफ्यूजन रहेगा, जहां पे परेशानी होगा, जहां पे याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे RKT अपने आप बताएगा। कैसे देख लीजिएगा, उसके लिए मैं बोल रहा हूं केवल ऑयल को याद करिएगा। ऑयल तो सब जानते हैं ठीक है। अच्छा ऑयल का मतलब क्या होता है, वो का मतलब क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन है ठीक है। आई का मतलब क्या होगा इज, एल का मतलब क्या होगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अपने आप समझ में आ गया ठीक है। ऑयल को याद कर लिया मतलब आपको समझ में आ गया ऑक्सीडेशन में क्या होगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ऑटोमेटिकल रिडक्शन में क्या होगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब मैं तुम्हें आधी रात को उठा दिया, बेटा एक चीज बताओ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो तुरंत आपने एक बार सोच लिया अच्छा ऑयल, अच्छा ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वेरी गुड। और रिडक्शन में क्या होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इस शॉर्टकट को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, RKT करके बोलते हैं। RKT मतलब क्या होगा, राव का तोप है। ये केमिस्ट्री में कम से कम 100-150 आएंगे, और जहां जहां परेशानी होगा वहां पे RKT आएगा। तो आपकी परेशानी देखो, आप खुद देख रहे हो, आपको पता है किसी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और किसी में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब आपको आंसर पता है लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं किसका हो रहा है, कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन हटाने के लिए ऑयल को याद कर लिया। ऑयल याद करने की जरूरत नहीं है, तो ऑयल तो जानते हैं अपन लोग ठीक है। ऑयल में ओ का मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन है, आई का मतलब इज, एल का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा ऑटोमेटिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अपन को ये वाला पॉइंट चाहिए, क्या बोल रहा है ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और रिडक्शन में क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कम होगा ठीक है।